अरज़ बका की हकीकत, माहे लिखी कतेब वेद, खोले जमाने का खावंद और खोल न सके कोई भेद। जब मैंने ये चौपाई पहली बार पढ़ी तो मैं सच में रुक गई। ये एक पहेली की तरह है ना? बिल्कुल। ये कह रही है कि परम सत्य, वो असली हकीकत, वेदों और दूसरी पवित्र किताबों में लिखी तो है, हाँ, लिखी है। लेकिन फिर भी वो एक बंद दरवाजे की तरह है और उस दरवाजे को सिर्फ जमाने का खावंदी खोल सकता है। ये एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। क्या परम ज्ञान सिर्फ पढ़ने या बहस करने से मिल सकता है, या फिर चाबी कहीं और है? और यही सवाल आप देखिए आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत है वो श्री निजानंद संप्रदाय का एक सेवा पूजा ग्रंथ है और वो इसी पहेली को सुलझाने का एक नक्शा पेश करता है। अच्छा। ये साफ तौर पर कहता है कि परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता वो दिमागी कसरत से नहीं बल्कि खास तरह की भक्ति और सबसे बढ़कर उस मालिक की कृपा या मेहर से खुलता है। तो आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हम देखेंगे कि ये परंपरा निजानंद यानी परम आनंद तक कैसे पहुंचती है, सेवा पूजा का असल मतलब क्या है, और ये महज कुछ रस्मों रिवाजों से कहीं ज्यादा गहरी चीज कैसे है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मंजिल की। श्रोत में बार बार निजानंद शब्द आता है। इसे आत्मा की परम आनंदमय अवस्था कहा गया है। ये सुनने में बहुत बड़ा और भारी शब्द लगता है। असल में यह है क्या? क्या ये किसी तरह की खुशी है या शांति? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। निजानंद सिर्फ खुशी या शांति नहीं बल्कि आत्मा का अपना असली स्वभाव है। अपना स्वभाव? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि पानी का स्वभाव शीतल होना है, आग का स्वभाव गर्म होना है, वैसे ही आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो ही परम आनंद है। अच्छा। वो बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं है, वो तो हमारा अपना स्वरूप है जिसे हम कह सकते हैं कि भूल गए हैं। और इस मंजिल तक पहुंचने का जो व्यावहारिक रास्ता स्रोत बताता है वो है सेवा पूजा। अब जैसे ही हम पूजा शब्द सुनते हैं, दिमाग में घंटी, दिया, आरती ये सब आने लगता है। स्वाभाविक है। क्या यहाँ भी इसका यही मतलब है? देखिए, बाहरी तौर पर इसमें भी ये सब शामिल हो सकता है, लेकिन स्रोत इसके असली मतलब पर जोर देता है। यहाँ सेवा पूजा का मतलब है अपनी पूरी चेतना को उस एक परम सत्ता के साथ जोड़ना। पूरी चेतना को? हाँ, स्रोत में 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। कॉल यानी हमारी वाणी, फेल यानी हमारे कर्म, और हाल यानी हमारे मन की अवस्था, हमारी भावनाएं। कॉल, फेल और हाल। जी। जब ये तीनों चीजें हम जो कहते हैं, जो करते हैं और जो महसूस करते हैं उस एक परम सत्ता के साथ पूरी तरह से एक लय में आ जाती हैं, तब असली सेवा पूजा होती है। यह एक तरह से अपने पूरे जीवन को ही एक पूजा बना देना है। वाह, मतलब ये कोई घंटे 2 घंटे का काम नहीं बल्कि नहीं, ये 24 घंटे की साधना है। और यहाँ ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि स्रोत इसके 3 स्तर के फायदे बताता है। ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ मरने के बाद दिखेगा। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। पहला फायदा तो इसी दुनिया में है, सांसारिक जीवन में सफलता और मन की शांति। दूसरा फायदा है जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जिसे स्रोत में अखंड मुक्ति कहा गया है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वह है आत्मा का अपने असली दिव्य स्वरूप में जागना, ये महसूस करना कि वो असल में कौन है। मुझे ये पहली बात बहुत आकर्षित कर रही है। आमतौर पर अध्यात्म को दुनियादारी छोड़ने से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ये आपके इसी जीवन को बेहतर बनाता है। सही पकड़ा आपने। स्रोत इसे एक सुरक्षा प्रणाली की तरह बताता है। सुरक्षा प्रणाली? हाँ, जैसे एक अच्छा एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को बाहरी खतरों से बचाता है, वैसे ही सेवा पूजा का अभ्यास पूरे परिवार को माया के नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। ये घर में एक ऐसा आध्यात्मिक माहौल बनाता है जिससे हर सदस्य में अपने असली स्वरूप के प्रति जागरूकता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अच्छा। तो ये सिर्फ पारलौकिक नहीं बल्कि इसी जीवन को सुंदर और सुरक्षित बनाने का भी एक तरीका है। ठीक है, तो सेवा पूजा का लक्ष्य और उसके फायदे समझ में आते हैं, लेकिन स्रोत में आगे एक बात कही गई है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। ये आत्मा और जीव को लेकर है। मैंने हमेशा सोचा था कि ये दोनों एक ही चीज के 2 नाम हैं, पर यहाँ तो कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये इस पूरे दर्शन की नींव है। अगर ये एक बिंदु समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ साफ हो जाता है। स्रोत कहता है कि आत्मा और जीव 2 बिल्कुल अलग सत्ताएं हैं। अलग? बिल्कुल अलग। इसे समझाने के लिए वो मुंडक उपनिषद का एक बहुत सुंदर उदाहरण देता है।
कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक पेड़ है। ठीक है। इस पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी यानी जीव उस पेड़ के फल खा रहा है, कभी मीठे कभी खट्टे। वो उन फलों के स्वाद में इतना खोया हुआ है कि उसे और कुछ याद ही नहीं। वो कर्म कर रहा है और उसका फल भोग रहा है। और दूसरा पक्षी? दूसरा पक्षी यानी आत्मा बस चुपचाप बैठा है। वो कोई फल नहीं खा रहा। वो बस पहले पक्षी को और पूरे पेड़ को देख रहा है। वो सिर्फ एक साक्षी है, एक दृष्टा। स्रोत के अनुसार जीव वह सत्ता है जो कर्म करती है, सोचती है, महसूस करती है और इसीलिए पुनर्जन्म के चक्र में फंसी है। जबकि आत्मा वो परम धाम से आई एक दिव्य मेहमान है, वह शुद्ध चेतना है जो सिर्फ देख रही है। एक मिनट, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। मतलब हम सब जिस मोक्ष या मुक्ति की बात करते हैं वो आत्मा के लिए है ही नहीं। है ही नहीं। वो बस इस जीव के लिए है जो एक अस्थायी यात्री है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, यही इस दर्शन का सबसे क्रांतिकारी विचार है। आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, वो परमधाम की वासी है, उसे मुक्ति की जरूरत ही नहीं है। तो फिर उसे क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ माया के खेल में आकर इस जीव के साथ रहते रहते वो अपनी पहचान भूल गई है। वो भूल गई है कि उसका असली घर कहाँ है, उसके असली स्वामी कौन है और उसका असली आनंदमय स्वभाव क्या है। इसलिए आत्मा को मुक्ति नहीं, जागनी यानी जागरण की जरूरत है। उसे बस जगाने की, याद दिलाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आत्मा सो रही है तो उसे जगाने का अलार्म क्लॉक क्या है? यहीं पर तारतम्य ज्ञान की बात आती है ना? बिल्कुल। स्रोत में इसे एक तरह की मास्टर की या दिव्य बीज कहा गया है। एकदम सही। तारतम्य वो अलार्म क्लॉक है। ये कोई साधारण किताबी ज्ञान नहीं है। अच्छा। स्रोत कहता है कि ये वो दिव्य ज्ञान है जो सीधे परम सत्ता से आता है और माया और ब्रह्म के बीच के पर्दे को हटा देता है। ये वो चाबी है जो परमधाम के रहस्य को खोलती है और सोई हुई आत्मा को झिंझोड़कर जगाती है, उसे उसकी असली पहचान याद दिलाती है। इसे समझने के लिए कोई सरल तरीका है? ये ज्ञान काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि हमारी आत्मा एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें परमधाम का सारा डेटा, सारी यादें पहले से मौजूद हैं। ओके। लेकिन वो माया नाम के वायरस की वजह से स्लीप मोड में चली गई है। तारतम्य ज्ञान वो एंटीवायरस प्रोग्राम है जो न सिर्फ उस वायरस को हटाता है बल्कि कंप्यूटर को रीबूट करके उसके असली स्वरूप में पूरी क्षमता के साथ जगा देता है। मतलब ये कुछ नया नहीं डालता। कुछ भी नया नहीं डालता, बस जो पहले से है उसे प्रकट कर देता है। स्रोत में एक प्रार्थना है जो इस ज्ञान के उद्देश्य को शायद और साफ करती है। उसमें कहा गया है, ऐ मेरी आत्मा, मैं अक्षरतीत परम ब्रह्म हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने वृंदावन विहारी श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ हूँ ताकि ब्रिज, रास अरब और वर्तमान जागनी लीला के बीच के अंतर को पाट सकूं। ये कोई घुमा फिराकर कही गई बात नहीं है, ये तो सीधा संवाद है। हाँ, और ये दिखाता है कि तारतम्य सिर्फ जगाता ही नहीं बल्कि आत्मा की पूरी यात्रा की कहानी को जोड़ता है। अच्छा। वो बताता है कि कैसे ब्रिज लीला, रास लीला और अब ये जागनी लीला सब एक ही दिव्य योजना का हिस्सा हैं। यह आत्मा को एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है जिससे वो समझ पाती है कि वो यहाँ क्यों है और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देता है। इस परंपरा में जो एक और बात मुझे बहुत अनोखी लगी वो है भक्ति का स्वरूप। जी। भक्ति के कई रूप सुने हैं, दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, लेकिन यहाँ जो अंगना भाव या पतिव्रता साधन की बात है वो बहुत ही निजी और तीव्र लगती है। बिल्कुल, ये इस भक्ति मार्ग का हृदय है। यहाँ आत्मा को एक दुल्हन के रूप में देखा जाता है और परम ब्रह्म, जिन्हें श्री राज जी कहा गया है, को उसका एकमात्र शाश्वत दूल्हा माना जाता है। दूल्हा और दुल्हन? हाँ, ये ईश्वर के साथ सबसे घनिष्ठ, सबसे निजी और सबसे प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की आकांक्षा है। इसमें कोई तीसरा नहीं है, सिर्फ आत्मा और परमात्मा है, दुल्हन और दूल्हा। स्रोत में एक अर्जी यानी विनती है जिसकी एक पंक्ति है, तुम दूल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात जी। इस एक लाइन में कितनी गहराई है ना? यहाँ कोई और रिश्ता, कोई और चाहत बचती ही नहीं। ये भक्ति को एक बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर ले जाता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई लैंगिक बात नहीं है। पतिव्रता का यहाँ मतलब है एक निष्ठ प्रेम और समर्पण। जैसे एक पतिव्रता स्त्री के जीवन का केंद्र उसका पति होता है, वैसे ही एक भक्त आत्मा के जीवन का एकमात्र केंद्र
उसके प्रियतम उसके श्री राज जी होते हैं। दुनिया के लोग भले ही परमात्मा को मालिक, राजा या पिता के रूप में देखें, लेकिन स्रोत कहता है कि एक सच्ची भक्त आत्मा, जिसे यहाँ सुंदर साथ कहा गया है, उनके साथ और भी करीब का, प्रेम का, पत्नी जैसा रिश्ता बनाने की इच्छा रखती है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। अपनी पहली चौपाई पर खोले जमाने का खावंद और खोल न सके कोई भेद। हमने ज्ञान की बात की, भक्ति की बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि सारे ज्ञान, सारी भक्ति के बाद भी आखिरी चाबी तो मेहर यानी कृपा ही है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। मेहर या कृपा इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का इंजन है। इंजन जी, ज्ञान रास्ता दिखाता है, भक्ति उस रास्ते पर चलने का भाव देती है, लेकिन उस रास्ते पर आगे बढ़ाने वाली शक्ति कृपा ही है। अपने प्रयासों से हम एक सीमा तक ही जा सकते हैं, अंतिम दरवाजा तो कृपा से ही खुलता है। स्रोत में दो तरह की मेहर का जिक्र है, जाहिरी और बातूनी। इनमें क्या फर्क है? जाहिरी मेहर वो कृपा है जो बाहरी दुनिया में प्रकट होती है। ये कोई चमत्कार हो सकता है, जीवन की किसी बड़ी मुश्किल का हल हो जाना, या कोई ऐसी घटना जिसे दूसरे लोग भी देख और महसूस कर सकें। ये बाहरी कृपा है। लेकिन बातूनी मेहर ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत है। ये आंतरिक कृपा है जो साधक के हृदय में अनुभव होती है। जैसे जाहिरी मेहर कोई चमत्कार हो सकता है, और बातूनी मेहर अंदर से किसी गहरी सच्चाई का अचानक समझ में आ जाना। बिल्कुल। बातूनी मेहर आत्मा का जागरण है, दिव्य प्रेम की अनुभूति है, ज्ञान का भीतर से प्रकट होना है। इसे सिर्फ वही अनुभव कर सकता है जिसके साथ ये हो रहा है। और स्रोत का मेहर सागर अध्याय इसी विचार का सार एक पंक्ति में कहता है, बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। हक के दिल का प्यार, ये बहुत सुंदर है। हाँ, क्योंकि ये कृपा को एक लेन देन से हटा देता है। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी पूजा करूंगी तो मुझे इतनी कृपा मिलेगी। सही बात है। ये तो हक के दिल का प्यार है, यानी परम सत्ता के हृदय से निकला हुआ सहज अकारण प्रेम। और इस प्यार की गहराई को या तो वो हक यानी परमात्मा खुद जानते हैं, या उनकी कृपा ही जान सकती है। और यही वो खावंद है जो सारे भेद खोलता है। तो आज की इस गहन पड़ताल को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि परम आनंद यानी निजानंद, जो हमारा असली स्वभाव है, उस तक पहुंचने का रास्ता सेवा पूजा से होकर जाता है, जिसमें मन, वचन और कर्म एक हो जाते हैं। इस रास्ते पर सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम आत्मा और जीव के फर्क को समझते हैं, और इस राज को खोलने वाली चाबी है तारतम ज्ञान। और ये यात्रा ईश्वर के साथ एक बेहद घनिष्ठ, एकनिष्ठ प्रेम के स्थिति यानी अंगना भाव से की जाती है। और इस पूरी यात्रा को शुरू से अंत तक जो शक्ति देती है, जो चलाती है, वो है दिव्य कृपा यानी मेहर। तो ये सिर्फ कुछ रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया को देखने का, खुद को समझने का और ईश्वर से जुड़ने का एक पूरा नजरिया है। स्रोत के अनुसार ये अलग अलग धर्म ग्रंथों के सार्वभौमिक सत्यों को एक साथ पिरोकर परम सत्य तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। ये कर्म कांड से शुरू होकर इल्म यानी ज्ञान तक, और ज्ञान से गुजरकर इश्क यानी प्रेम तक, और अंत में प्रेम के जरिए उस परम अनुभव तक पहुंचने की बात करता है। अंत में एक विचार है जिसने मुझे कई दिनों तक सोचने पर मजबूर किया। जी। स्रोत कहता है कि ये जो पूरी दुनिया हमें दिख रही है, ये अक्षर ब्रह्म के मन का एक सपना मात्र है। एक सपना। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जब से आत्माएं परम धाम से इस दुनिया रूपी सपने में आई हैं, परम धाम में एक पल भी नहीं बीता है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो समय और वास्तविकता की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देता है। और यह हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या मानव इतिहास के ये लाखों करोड़ों साल, ये सब कुछ जो हम अनुभव कर रहे हैं, एक अलग और सच्ची वास्तविकता के आयाम में एक पलक झपकने से भी कम हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चिंतन किया जा सकता है।